क्या आप जानते हैं कि भारत में ईरान के करीब 56,000 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतना पैसा होने के बावजूद ईरान इसे वापस क्यों नहीं ले सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ दो देशों के बीच का मामला नहीं बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी से जुड़ा बड़ा खेल है। दरअसल ईरान के अरबों डॉलर दुनिया भर के अलग अलग बैंकों में फंसे हुए हैं और इनमें से एक बड़ा हिस्सा भारत में भी है, करीब 56,000 करोड़ रुपए। ये पैसा भारत ने ईरान से तेल खरीदने के बदले में दिया था, लेकिन ये रकम सीधे ईरान तक नहीं पहुंच पाई। अब यहाँ समझिए असली खेल क्या है। ईरान पर लंबे समय से यूनाइटेड स्टेट्स के सख्त आर्थिक प्रतिबंध यानी कि सैंक्शंस लगे हुए हैं। इन प्रतिबंधों का जो असर है वो सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरी दुनिया की बैंकिंग और ट्रेड सिस्टम पर पड़ता है। कोई भी देश या बैंक अगर इन नियमों को तोड़ता है तो उसे भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब भारत ने ईरान से तेल तो खरीदा लेकिन पेमेंट सीधे डॉलर में नहीं किया। इसके बजाय ये पैसा भारतीय बैंकों में ही एक खास अकाउंट में जमा किया गया ताकि नियमों का उल्लंघन ना हो। लेकिन दिक्कत यह है कि ईरान इस पैसे को अपने देश में ट्रांसफर नहीं कर सकता और ना ही इसे खुलकर इंटरनेशनल ट्रेड में इस्तेमाल कर सकता है। अब इस वक्त ये पैसा भारत में फंसा हुआ है और ईरान इसे सिर्फ कुछ खास तरीकों से ही इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि भारत से सामान खरीदना, यानी कैश तो है लेकिन पूरी आजादी नहीं है उसे खर्च करने की। अब ये मामला ये दिखाता है कि कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स सीधे देशों की जेब पर असर डालती है। एक तरफ ईरान जो अपने ही पैसों तक पूरी तरह पहुंच नहीं बना पा रहा है और दूसरी तरफ वो देश जो अमेरिका नियमों के चलते हुए बंधे हुए हैं। भारत के लिए भी एक बैलेंस का गेम है। एक तरफ पुराने संबंध और तेल का व्यापार, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ रणनीतिक रिश्ते। इसीलिए भारत को हर कदम पर बहुत सोच समझकर निर्णय लेना पड़ता है। तो सवाल यही है कि क्या भविष्य में ईरान अपने फंसे हुए इस पैसे को वापस ले पाएगा या ये रकम इसी तरह ग्लोबल पॉलिटिक्स में उलझी रहेगी। आप इस मामले में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ।